है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में। और प्रॉप्स एक रिएक्ट में मैकेनिज्म है जिससे हम डेटा को पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, और उसको मैप के थ्रू या जो भी आप जिस तरह से लॉजिक इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़ करना चाहते हो उस डेटा को, तो हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में उसको यूज़ कर पा रहे थे। ये हमने एक्सप्लोर किया था। अभी क्या है कि इस जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिएक्ट में नेविगेशन वर्क करता है। तो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं रिएक्ट नेविगेशन को, या आप कह सकते हो रिएक्ट राउटर डोम। तो रिएक्ट में नेविगेशन के लिए अलग से एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डोम। तो रिएक्ट राउटर डोम को रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट में ये जो रिएक्ट राउटर डोम है, जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम ये इंस्टॉल नहीं होता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिएक्ट नेविगेशन में, और आ गए हैं रिएक्ट नेविगेशन के स्लाइड पर। तो ये रिएक्ट के कुछ डेफिनेशंस या रिएक्ट राउटर डोम किस तरह से वर्क करता है ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और ऑब्वियसली रिएक्ट राउटर डोम क्या करता है कि वन पेज टू अनदर पेज जाने के लिए यूज़ होता है नेविगेशन। तो नेविगेशन के नाम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है कि अगर आपको जैसे अबाउट अस से सर्विसेज पेज पर जाना है तो सर्विसेज को क्लिक करोगे, सर्विसेज पेज पर आओगे। कॉन्टैक्ट अस पर जाना है तो कॉन्टैक्ट अस पर के बटन पर क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाओगे। तो सिंगल पेज में जो नेविगेशन होते हैं वो रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू ही होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कोड में। सबसे पहले तो कोड में क्या था कि हमने ये कार्ड बनाया था। सबसे पहले इसको देख लेते हैं ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार के लिए मैं इसको लोकल होस्ट 5173 पर ये कोड रन करता है 5173। npm run dev, तो npm run dev कर दिया है मैंने, और वंस अगेन इसको स्टार्ट किया है। और ये चल रहा 5174 पर। एक्चुअली हमारा कोई प्रोग्राम इंटरनली रन कर रहा है 5173 पे, क्लोज हुआ नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड में रन कर रहा है, दैट्स अ रीज़न। तो अभी हम लोग 5174 पर ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। 5174 पर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट अगर 73 है, इसको क्लोज करना होगा, वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो अभी हम लोगों ने 5174 पर इसको स्टार्ट किया है, और अभी हम लोगों ने जो एक्सप्लोर किया था रिएक्ट का प्रॉप्स फंक्शन, प्रॉप से आगे बढ़ते हैं और हमें इंस्टॉल करना होगा रिएक्ट राउटर डोम। हमें एक्सप्लोर करना है रिएक्ट राउटर डोम। तो रिएक्ट राउटर डोम के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले नेविगेशन में सबसे पहले समझा देता हूँ आपको रिएक्ट डॉट डेव। नेविगेशन में क्या है कि ये जो आप लर्न देख रहे हो, रेफरेंस देख रहे हो, कम्युनिटी, यही नेविगेशन है। तो जो मेनू बार में आप देख रहे हो और वन पेज से अनदर पेज पर जाने के प्रोसेस को हम नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रिएक्ट में क्या है कि नेविगेशन आपको अलग से इंस्टॉल करना है। नेविगेशन के लिए आपको रिएक्ट नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गूगल पे सिंपली आप सर्च कर सकते हो npm रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। जैसे ही रिएक्ट राउटर डोम आप क्लिक करोगे npm पर, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, रिएक्ट राउटर डोम। स्लाइड में भी आप देख सकते हो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर जब VS कोड में आप आओगे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। आप पैकेज डॉट जेसन में अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइब्रेरी आ रही हैं डिपेंडेंसीज के अंदर। कितनी लाइब्रेरीज आ रही हैं? 2 लाइब्रेरीज, ठीक है। मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है। न्यू टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, जो वहाँ से npm और डॉट जेएस से कॉपी किया था, और डायरेक्टली मैंने हिट किया है, दैट मीन्स इसको रन किया है। और रन करने के बाद किया क्या, इसको Alt F4 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है 7.1.1। तो मेन हमारा जो वर्जन है ये है, बाकी सब माइनर है, इससे मतलब नहीं है। तो रिएक्ट राउटर का 7th वर्जन इंस्टॉल हो गया है। तो अब आप यूज़ कैसे करोगे? यूज़ करने के लिए क्या करना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको आना होगा app.jsx फाइल में। यहाँ पर अगर आप देखो ये app.jsx फाइल मैंने दिया हुआ है, तो आपको आना है app.jsx फाइल में। तो हमारा app.jsx फाइल कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। हमने एक कंपोनेंट बनाया है हीरो, ठीक है। तो
अब जो हीरो कंपोनेंट है हमारा, हम एक काम करते हैं, इसको होम में ले लेते हैं और दो कंपोनेंट और डेवलप करते हैं, एक होम के लिए एक अबाउट के लिए यहाँ पर, ठीक है, एक होम के लिए एक अबाउट के लिए। तो यहाँ पर करते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, तो एक मैं डायरेक्टरी और क्रिएट करता हूँ, ये तो इसके अंदर आ रहा है, ये थोड़ा आउटसाइड चाहिए कंपोनेंट्स के, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट पैरेलल कंपोनेंट्स के। तो बनाते हैं हम लोग पेजेस, क्योंकि हमें पेज की ज़रूरत है, तो एक पेजेस बनाया और पेजेस के अंदर एक डायरेक्टरी चाहिए होम का हमें, ठीक है। तो होम बनाया और होम के अंदर क्या फाइल बनाना है हमें, home.jsx, नेमिंग कन्वेंशन याद होना चाहिए, home.jsx। तो ये हमारा होम पेज बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, होम पेज। और एक क्या पेज बनाना है, अबाउट का, अबाउट, और about.jsx कर देते हैं, न्यू फाइल about.jsx, ठीक है। होम में home.jsx रहेगा, बाकी आपको पता है कि ये कोड आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इस तरह से कंपोनेंट बनाते हैं और अबाउट में भी ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा दो कंपोनेंट बन गया। होम में क्या करते हैं कि जो हमारा ये app.jsx का हीरो सेक्शन था, इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी के लिए होम में भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पर इसके स्थान पर। अभी क्या एरर बताएगा कि इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जो ये इंपोर्ट किया हुआ है कॉपी, और इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। अभी भी एरर आएगा क्योंकि एग्जैक्टली पाथ इसको नहीं मिल पाएगा, तो पाथ के लिए चलते हैं बाहर, ठीक है। अब ये इसको पाथ मिलेगा, क्या था, हीरो था, ठीक है, ठीक है। अब ये इसको मिल गया, ठीक है। अब इसको मिल गया हीरो, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा हीरो स्मॉल में है, तो यहाँ पर हमने कैपिटल में कर दिया था, मुझे लग रहा है, हाँ, ठीक है, अब सही है। तो अब अगर अब क्या करना है हमें कि जो होम पेज बनाया हमने, होम पेज, ठीक है, अब इसको और इसको ये आ जाते हैं main.app.jsx में। तो अभी के लिए इन दोनों को आप भूल जाओ, क्योंकि हम लोग रिएक्ट नेविगेशन देख रहे हैं, इसको आप भूल जाओ, कमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको यहाँ लेकर के आना है होम, क्या लेकर के आना है, होम लेकर के आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे होम के अंदर, पहले इसको रन कर लेते हैं, एक बार रन तो किया था, ये देखो अभी भी आ रहा है स्क्रीन, कहाँ से आ रहा है, इस कंपोनेंट से आ रहा है, अब होम से आ रहा है। और हमने हीरो को कहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, हीरो को प्रेजेंट कर दिया हमने होम वाले पेज में, ठीक है, इस पेज में। और इसी पेज में हम हीडर और फुटर भी रख देते हैं। अब हीडर फुटर हर पेज का अपना अपना रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमने हीडर फुटर app.jsx में कमेंट किया था, इसको उठा कर वहाँ प्लेस कर देते हैं, एक एक करते हैं, ठीक है। पहले हीडर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने हीडर को प्लेस कर दिया, ठीक है, और इसी तरह से फुटर को, फुटर इंपोर्ट हो गया, हेडर रह गया। तो हेडर के लिए हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, हेडर कॉपी, यहाँ पर मैंने दे दिया। अब जो पाथ है हेडर का, यहाँ से इसको उठा करके रिप्लेस कर दो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या एरर क्या आ रहा है, एरर आप ध्यान से देखो। तो क्या करें, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, यानी कि हमको रिएक्ट फ्रेगमेंट में इसको रैप करना है, ठीक है। रिएक्ट फ्रेगमेंट में क्या करना है, रैप करना है इस तरह से। अब सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कोड हमारा चल रहा है, ठीक है, अभी भी वर्क कर रहा है। हेडर आ गया एंड यहाँ पर फुटर आ गया, दो सेक्शन हो गया। कहाँ से आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, होम पेज से आ रहा है। और होम को कहाँ पर इंपोर्ट किया है, app.jsx के अंदर। तो अब रिएक्ट राउटर कहाँ पर यूज़ करना है आपको,
इसी पेज में यूज़ करना है, इसी सेम पेज में आपको यूज़ करना है रिएक्ट राउटर, जो हमारा app.jsx होगा। ठीक है, फॉलो करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर एज अ राउटर। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है आपको ब्राउज़र राउटर, ये फ्रॉम ब्राउज़र राउटर एज, ठीक है, ब्राउज़र राउटर एज राउटर। ठीक है, एक तो राउटर आपको इंपोर्ट करना है यहाँ से, दूसरा क्या इंपोर्ट करना है आपको, राउट्स इंपोर्ट करना है यहाँ से, एंड राउट। ठीक है, ये देखो ब्राउज़र एज अ राउटर, राउट एंड लिंक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो लिंक को भी आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इतना। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर अगर आओ तो सबसे पहले राउटर के अंदर रैप करना है आपको, पूरा का पूरा ये जो हमारा सेक्शन है होम सेक्शन, राउटर के अंदर रैप करना है। ठीक है, राउटर के अंदर क्या करना है, रैप करना है। तो ये सिंटैक्टिक जो हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट लगाया था, चाहे तो आप हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर, तो इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर देते हैं राउटर। ठीक है, ये राउटर, तो राउटर बना लिया। उसके बाद राउटर के अंदर नेविगेशन देना चाहते हो दे सकते हो, तो नेविगेशन के लिए हमने होम पेज पे दे दिया था, अभी उसको वहाँ पर रहने दो, नेविगेशन बाद में देखेंगे, अभी राउट्स को लेकर के आते हैं। ठीक है, राउटर के अंदर आपको अगला एक कंपोनेंट यूज़ करना है राउट्स, ध्यान देना आप। ठीक है, राउट्स यूज़ करना है और इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ आप लिख दोगे राउट्स को, ना तो राउटर को लिखना है ना ही राउट्स को, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट अभी ऐड करना है आपको। अब राउट्स के अंदर राउट रहेगा, राउट्स के अंदर क्या रहेगा, राउट रहेगा, राउट्स के अंदर ई के साथ लगाना है। ठीक है, राउट्स रहेगा और राउट को चाहो तो सिंगल, यानी कि सिंगल, इसको फिंगर सेल्फ क्लोजिंग आप कर सकते हो। राउट में क्या देना है आपको, पाथ आपको ऐड करना है। ठीक है, राउट में क्या ऐड करना है, पाथ ऐड करना है, कुछ इस तरह से पाथ ऐड करना है। ब्लैंक पर क्या रहेगा एलिमेंट, ब्लैंक पर हमारा एलिमेंट रहेगा होम, ब्लैंक पर क्या रहेगा, होम। इस तरह से आपको देना है होम, इस होम को कॉपी करना है आपको। देखो ब्लैंक पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या ओपन करना है आपको, होम। ठीक है, इसको चाहो तो अब आप हटा दो। ठीक है, इसको कॉपी करना था इसलिए मैंने रखा हुआ था, तो यहाँ से अब आप चाहो तो हटा दो। तो देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी नेविगेशन वर्क नहीं करेगा, बट एक बार के लिए मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आते हो अपने वेब ब्राउज़र पर, देखो पेज आ रहा है हमारा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैश पर पेज आ रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर करते क्या है कि एक कॉन्टेक्ट अबाउट पेज हमने बनाया है। ठीक है, तो अबाउट पेज में ऐसे ही सिंपल रहने देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर एक पाथ हम डिफाइन कर देते हैं अबाउट के लिए। एक राउट्स और बनाते हैं, राउट्स के अंदर एक राउट और बनाते हैं अबाउट के लिए। तो यहाँ पर हमें अबाउट को भी इंपोर्ट करना होगा। तो अबाउट पेज भी हमारा इंपोर्ट हो गया है, पहले पेजेस इंपोर्ट हुआ था होम, अब अबाउट इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पर क्या करना है, अबाउट करना है। ठीक है, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट लोड होगा, अबाउट, पाथ क्या होगा, अबाउट। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर फ्लैश अगर मैं अबाउट करता हूँ तो अबाउट पेज आना चाहिए। देखो अबाउट आ रहा है लिखा हुआ, 2 पेज हो गया, बट अभी भी ये रिएक्ट जो नेविगेशन हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नेविगेशन हमारा क्या है, वर्क नहीं कर रहा है। तो एक काम हम कर सकते हैं, ये जो नेविगेशन हमने होम कंपोनेंट में डाल दिया था, ठीक है, इसको यहाँ से इस हेडर को उठा करके क्या कर सकते हैं, अपने app.jsx में ही लगा देते हैं। यहाँ पर राउटर के जस्ट पास यहाँ पर भी अगर पुट कर देते हैं तो भी हमारा काम करेगा। अभी 2 चल रहा है क्योंकि पहला वाला भी है, पहले वाले का भी इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से कंट्रोल S नहीं किया था तो अब ये इफेक्ट चला गया। तो देखो अब एक आ रहा है सिंगल। ठीक है, सिंगल आ रहा है अब। तो हमने क्या किया कि जो होम पेज में अबाउट लगा था यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, और हमने इसको कॉमन app.jsx फाइल में ऐड कर दिया है। यहाँ पर
हेडर को, ठीक है, नेविगेशन को हमने, ये हमारा हेडर हो गया। और इसी हेडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि नेविगेशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो हेडर पेज है हमारा, इसमें नेविगेशन लगा देते हैं। और नेविगेशन के लिए एक काम कर लो, इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस कंपोनेंट में, जिसको मैंने कॉपी कर लिया है। और चलते हैं अपने हेडर कंपोनेंट में। हेडर कंपोनेंट में यहाँ पर आ जाओ, header.jsx में। सबसे पहले टॉप पर क्या करो कि इसको इंपोर्ट कर लो। टॉप पर यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ से इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है, सिर्फ लिंक की ज़रूरत है। तो अब लिंक को करना क्या है कि ये लिंक अभी इस तरह से वर्क नहीं करेगा, हमें इस तरह के लिंक एंकर टैग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके जगह, इसके स्थान पर हमें यूज़ क्या करना है, इसके स्थान पर हमें यूज़ करना है, ये देखो आप, लिंक जो इंपोर्ट किया है कंपोनेंट को, यानी एंकर टैग को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है बताता हूँ, आप यहाँ लिख लो, एक लिंक टैग इंपोर्ट कर लो टॉप से। इंपोर्ट तो किया हुआ है पहले से, ठीक है, इसी कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लगाना है लिंक, अब फिर क्लोजिंग कर दो। और यहाँ पर देना है आपको टू, ठीक है। यहाँ पर जैसे एंकर टैग में href होता है, वैसे ही यहाँ href के स्थान पर टू यूज़ करना है आपको, ठीक है। टू क्या यूज़ करना है आपको, टू यूज़ करना है। और इसको मैंने सेल्फ क्लोजिंग किया था, सेल्फ क्लोजिंग नहीं करना है एक्चुअली। इसमें रीज़न है क्योंकि होम भी तो लिखना है ना, किसके नाम का, ये कैप्शन भी तो देना है ना आपको, नेम। तो यहाँ पर ऐड करना है आपको लिंक, ठीक है। लिंक हमने ऐड कर दिया, एक होम हो गया। दूसरा क्या था, अबाउट। इसको कॉपी करके रिप्लिकेट कर लो आप, अबाउट। और यहाँ पर क्या करो, अबाउट कर लो आप, ठीक है। ये हमने अबाउट किया। अब यहाँ से ये दो रिमूव कर देता हूँ मैं, इनकी काम ख़त्म। बाकी टू को भी रिप्लेस अभी करेंगे, चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या आया है देखते हैं। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है, यू कैन नॉट रेंडर राउटर इनसाइड अनदर राउटर, तो यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअली गाइज हुआ क्या है कि यहाँ पर हमने इसको एज अ ब्राउज़र राउटर जो इंपोर्ट किया है, ये हमें नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिंक इंपोर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये माइनर एरर था, तो इसको फिक्स किया। और जैसे ही फिक्स किया, अब आप देखोगे कि यहाँ से एरर चला जाना चाहिए। ये एरर चला गया है। एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये चला गया है, ठीक है। तो और फाइनली हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और अबाउट पेज पर स्विच कर पा रहे हैं, अबाउट से होम पर स्विच कर पा रहे हैं। तो हमारा नेविगेशन रिएक्ट में सेम पेज के अंदर वर्क करने लगा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टास्क आज का, जो मेन एजेंडा था रिएक्ट नेविगेशन को समझना। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्ट नेविगेशन। बाकी ये जो दो यहाँ पर पड़ा हुआ है जो टैग, इसको भी आप लिंक के साथ रिप्लेस कर दो अभी के लिए। ऐसे कॉपी कर किया, और यहाँ करना क्या है कि सर्विस में सर्विस को डाल देना है और एक कॉन्टेक्टर। आगे हम लोग इसी प्रोजेक्ट के साथ धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मैं इसको कर क्या रहा हूँ कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ताकि आगे हमें इसको करते हुए थोड़ा हेल्प भी मिले और आपको आइडिया भी मिले कि किस तरह से पूरा एक प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेविगेशन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारा क्या हुआ, नेविगेशन कंप्लीट हुआ। तो सही वर्क कर रहा है। बाकी सर्विस पेज और कॉन्टेक्ट पेज आपके लिए टास्क रहेगा, आपके लिए चैलेंज रहेगा। आप कंप्लीट करो इसको। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है या दिक्कत आता है इस हमारे जो फ्री चल रहा है रिएक्ट का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या आपको ये कुछ बेनिफिशियल है तो कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।